हेलो। कल हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रत्येक पद का ऑर्डर जो है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का ऑर्डर जो है सेम होगा। जैसे नीचे यह एग्जांपल दे रखा है, del 2z बाई del x2 माइनस ए स्केयर del 2z बाई del y2। इसमें फर्स्ट ऑर्डर में पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है सेकंड है, और सेकंड टर्म में भी पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर सेकंड है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो है डी स्केयर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश 2 इंटू जेड। तो इसमें फर्स्ट टर्म में ऑर्डर 2, सेकंड टर्म में डी का ऑर्डर 1, डी डैश का 1, तो कुल मिलाकर दोनों का ऑर्डर हो गया 2। इसी तरह थर्ड टर्म में भी डी डैश 2 है, यानी सेकंड ऑर्डर का है। तो इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में एक तो पार्शियल डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट जो हैं वो कांस्टेंट होंगे, और प्रत्येक पद में प्रत्येक टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है समान होगा। अब यदि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म हो, किंतु राइट हैंड साइड में यदि जीरो हो, तो कल आपको बताया था कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो z इक्वल टू सी एफ ही होगा। तो हमें सिर्फ सी एफ ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। किंतु यदि राइट हैंड साइड में यदि कोई x का फंक्शन है, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो z इक्वल टू सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो कल सी एफ निकालने के बारे में आपको बताया गया था, आज पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, del 2z बाई del x2 माइनस ए स्केयर del 2z बाई del y2 इक्वल टू एक्स स्केयर। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में ब्रैकेट d2 माइनस ए स्केयर d डैश 2 ब्रैकेट इंटू z इक्वल टू एक्स स्केयर। तो जहाँ d मीन्स डेल बाई डेल x है, और d डैश मीन्स डेल बाई डेल y है, और 2 मीन्स d2 मीन्स डेल 2 बाई डेल x2, और d डैश 2 मीन्स डेल 2 बाई डेल y2 है। तो अब इसका पहले सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के लिए पहले एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ए ई इज़ क्या होगा, d की जगह हम इसमें m रख देंगे और d डैश की जगह 1, तो m स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू प्लस माइनस a आ जाएगा। तो इसका सी एफ आ गया, सी एफ इक्वल टू 5 y प्लस m1x। तो m1 की वैल्यू यहाँ a है, m की पहली वैल्यू, तो 5 y प्लस ax आ जाएगा, प्लस 5 y प्लस m2x। तो यहाँ m2 की वैल्यू सेकंड m की सेकंड वैल्यू जो है माइनस a है, इस वजह से प्लस 5 y माइनस m2 की जगह माइनस a रख देंगे, y माइनस ax। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी जैसे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में निकाला था, इसी तरह यहाँ निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 बाई एफ डी, और एफ डी डैश तो वो जो है 1 बाई डी स्केयर ए स्केयर डी डैश 2 इंटू एक्स स्केयर, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा एक्स स्केयर है। क्योंकि अब यहाँ एक्स की पावर n फॉर्म में है, तो हम इसको जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। कैसे, 1 प्लस एक्स रेज टू n फॉर्म का बनाने का। तो 1 बाई नीचे से डी स्केयर कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस ए स्केयर इंटू डी डैश 2 बाई डी 2। अब इसको ऊपर लेके जाएं ब्रैकेट क्वांटिटी को, तो पावर आ जाएगी -1। तो बाइनोमियल थ्योरम से यदि इसको हम सॉल्व करें तो 1 बाई डी स्केयर ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्केयर डी डैश 2 बाई डी 2, क्योंकि 1
माइनस एक्स रेज टू -1 होता है, 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ x की वैल्यू जो है वो ए स्केयर इंटू डी डैश 2/d2 है। तो अब हमें यहाँ सेकंड डेरिवेटिव तक ही लेने की आवश्यकता है क्योंकि x की पावर 2 है। थर्ड जो डेरिवेटिव है वो क्योंकि x की पावर 2 का 0 होगा और इसी तरह हर डेरिवेटिव भी 0 होंगे। तो 1/d² इंटू 1 प्लस ए स्केयर डी डैश 2/d² इंटू एक्स स्केयर आ गया। अब इसको एक्स स्केयर को अंदर ले जाएंगे तो 1/d² इंटू एक्स स्केयर आ गया, प्लस ए स्केयर बाई 1/d² से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1/d4 आ जाएगा नीचे, और d डैश 2 मीन्स है डेल स्केयर बाई डेल y2 ऑफ एक्स स्केयर, क्योंकि एक्स स्केयर का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वो 0 आएगा, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा। इस कारण सेकंड टर्म 0 हो जाएगी और फर्स्ट टर्म में 1/d मीन्स फर्स्ट इंटीग्रेशन और 1/d2 मीन्स सेकंड इंटीग्रेशन। तो एक्स स्केयर का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे वो आ जाएगा x³/3, फिर सेकंड बार करेंगे x³ का तो x³/4, तो नीचे आ जाएगा x, कुल मिलाकर ये आ जाएगा x4/3 इंटू 4 मीन्स 12। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया 1/12 x4। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज z = CF + PI। तो CF और PI जो हमने निकाले हैं वो इसमें वैल्यू रख देंगे, यानी z = y1 y + ax + y2 y - ax + 1/12 x4। ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया इक्वेशन फर्स्ट का। अब इसी तरह हम एग्जांपल सेकंड लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में d2 + 3d' + 2d' 2 × z = x + y। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a, तो d = m और d' = 1 पुट कर देंगे तो ये m² + 3m + 2 = 0। तो ये इसके दो फैक्टर आ जाएंगे m+1 और m+2, तो m+1 × m+2 = 0, तो m की वैल्यू आ गई -1 -2। तो CF आ गया y1 y + m1x, तो y + m1 की वैल्यू -x पुट कर देंगे तो y - x आ गया, प्लस y2 y + m2x, तो m2 मीन्स m की सेकंड वैल्यू, तो y2 y - 2x आ गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब पर्टिकुलर निकालेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे तो 1/f d' जो कि d² + 3d' + 2d' 2 है इंटू x + y। तो इसको भी हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो 1/ इसमें d² कॉमन ले लिया तो 1 + 3d'/d + 2d' 2/d2। इसको ऊपर लेके जाएंगे ब्रैकेट क्वांटिटी को तो पावर -1 आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1/d², तो बाइनोमियल थ्योरम से 1 - 3d'/d + 2d' 2/d² इंटू x + y। तो फर्स्ट टर्म को x + y को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/d² x + y। सेकंड टर्म से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3d'/, क्योंकि बाहर 1/d² है और ब्रैकेट के अंदर 1/d है तो 3d'/d³ आ जाएगा इंटू x + y। और थर्ड टर्म को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये x + y इनकी पावर जो है डिग्री जो है फर्स्ट है, तो सेकंड डेरिवेटिव इनके 0 होंगे। d' यानी सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा थर्ड टर्म -0 आ जाएगी। तो 1/d² x + y है तो पहले 1/d यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक बार तो x² + xy प्लस -3/d³। d' मीन्स del/y ऑफ xy, तो x का y के रिस्पेक्ट करेंगे 0 फर्स्ट टर्म, सेकंड का करेंगे 1। फिर इसको दोनों टर्म में 1/d यानी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो
फर्स्ट टर्म का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, ये x³/6 आ जाएगा, प्लस क्योंकि x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस y कांस्टेंट और x का x²/2 -3। अब 1 का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे x, दूसरी बार करेंगे x²/2, थर्ड बार करेंगे x³/3, यानी कुल मिलाकर ये x³/6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/2 x² माइनस 1/3 x³। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज z इक्वल टू CF प्लस PI, यानी z इक्वल टू 5(1)y माइनस x प्लस 5(2)y माइनस 2x प्लस 1/2 x² माइनस 1/3 x³। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।